टीआई बोलता है तुम आदिवासी हो क्या? व्हाट इज योर ड्यूटी? मैं तुम्हारे से पूछना चाहता हूं जो भी टीआई है, व्हाट्स योर जॉब? आई वांट टू नो। तुम्हारा जॉब है वो लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने का, दैट्स योर जॉब। लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने का काम तुम्हारा है, कि न कि ये पूछने का कि तुम आदिवासी हो या नहीं हो। आप ये पूछिए कि आप भारत देश के नागरिक है या नहीं, ये पूछिए। यू शुड आस्क दिस। व्हाट आर यू टॉकिंग? मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह के टीआई को यहां से सस्पेंड किया जाए। लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। You should perform your duty honestly. You should not go against the constitutions. हमारा आदिवासी है या नहीं है, तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले? एक हमारे राजस्थान के अंदर वहां का मंत्री बोल उठा कि तुम हिंदू हो क्या हो, डीएनए की जांच होनी चाहिए। उसको सदन, भले सदन के अंदर माफी बन गई, वो आदिवासी समाज है। भले सदन के अंदर वो पूरी दुनिया के सामने उसने माफी मांगी। और आप साथियों का टेक्निकल मिस्टेक, देयर इज अ टेक्निकल मिस्टेक। टेक्निकल मिस्टेक की वजह से यू कम इन डिफरेंट कैटेगरी। लेकिन मैं ये कहता हूं आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं। यहाँ तहसीलदार भी सर्टिफिकेट मांगता, क्या तुम आदिवासी हो क्या? यहाँ का तहसीलदार ऐसा पूछता है। मैं कह रहा हूं आदिवासी को सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है। हमारा डीएनए बोलता है कि हम इस देश के मूल मालिक हैं, इस देश के मालिक हैं। अगर आपको किसी तरह का डाउट है, you should take the sample of the tribes of this area, Harwar. मैं आप इन सब प्रशासन, शासन प्रशासन से पूछना चाहता हूं, क्या आप पूंजा भील के खिलाफ हो? पूंजा भील का इतिहास पढ़ लेना। Who was the पूंजा भील? What was his strength? पूंजा भील उस जमाने में एक अकेला योद्धा था, जिस समय पूरे राजस्थान के जो राजा होते हैं वो सरेंडर कर रहे थे मुगलों के सामने। और उस समय महाराणा प्रताप भागते भागते जंगलों के अंदर आते हैं, और जंगलों के अंदर आते हैं और भील सरदार पूंजा भील वहां मिलते हैं और वहां सरेंडर लेते हैं। Save me, protect me. My all brothers have surrendered to the Mughals. मेरे सारे भाइयों ने मुगलों को सरेंडर कर दिया है, मुझे बचा लो। और भील सरदार, स्वाभिमानी सरदार, वो कहता है कि डोंट वरी, आप चिंता करने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ हैं, आदिवासी आपके साथ हैं। और आपने देखा होगा कि जो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ और महाराणा प्रताप का जो शान स्वाभिमान, जो इतिहास बना है, वो पूंजा भील की वजह से बना। और इस देश का जो इतिहास और स्वाभिमान बचा है वो पूंजा भील की वजह से बचा है, वो है पूंजा भील। और ये लोग ऐसे महान पुरुष की दुर्गति करते हैं, मैं कहता हूं वो इस देश के है हो ही नहीं सकते। हो सकते हैं क्या? मैं सारे समुदाय से कहना चाहता हूं, क्या आप स्वतंत्रता सेनानियों महापुरुषों के खिलाफ हो क्या? अंग्रेजों की एक राजनीति थी, रूल एंड डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। वो उसमें सफल हुए और तुम लोग भी वही कर रहे हो। और यहाँ जो शासन की जमीन है, गवर्नमेंट की जमीन है, वहां पर बोर्ड लगाने के रोक रहे हो। कई सारे बोर्ड लगाए गए। मैं तो फिर से पूछना चाहूंगा पुलिस प्रशासन, आई वांट टू आस्क अगेन क्वेश्चन टू पुलिस प्रशासन
as well as the तहसीलदार also. मैं इनसे आपसे पूछना चाहूंगा, आपके एरिया में कितनी चौराहे लगे हुए हैं जो पूरी प्रोसीजर का फॉलो करके लगाए हैं? कितने घर बने हैं इस एरिया के अंदर? तुम्हारे जहां शासन लगता है कि वहां पर सारी प्रोसीजर फॉलो करी और वहां पर वो लीगल काम हुआ, कहां पर क्या बनाया गया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जवाब देते नहीं बनेगा तुम लोगों को। और यहाँ हमारा आदिवासी समाज रहता है, उनको हर कुछ कह रहे हो, यह आदिवासी समाज नहीं सुनेगा, नहीं सहन करेगा। हम ये कह रहे हैं, हम हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं। We believe in democracy, we believe in the constitutions, we respect the constitution, that's why we are controlled। हम संविधान के अंदर, लोकतंत्र के अंदर विश्वास करते हैं, इसलिए हम वायलेंट नहीं होते। बाकी आदिवासियों का नाम सुनते ही 10-10 किलोमीटर तक, जैसे उसमें सुना होगा एक पिक्चर आई थी, गब्बर आ जाएगा, गब्बर आ जाएगा, वो खौफ है आदिवासियों का। मैं आप साथियों से भी कहना चाहूंगा, आप अकेले नहीं हो, मध्य प्रदेश के अंदर आप अकेले नहीं हो। मध्य प्रदेश पूरा जो क्षेत्र है आदिवासियों से भरा हुआ है। और आप ये नहीं सोचिए, आप संख्या बल पर विश्वास मत कीजिए, आप अकेले ही भारी पड़ो, ऐसा काम आप करो। हजार पर अकेला भारी, जिस तरह से पहुंचा फील, तुम्हारे अंदर किनो लोई है, लोई है, खून, ब्लड, किसका खून है? पूजा भील का है कि नहीं है? जब तुम्हारे अंदर, तुम्हारे शरीर के अंदर पानी बह रहा है, पूजा भील का खून बह रहा है, खून है ना, लोई है, लोई। पूजा भील अकेला था, लाखों पर भारी था। मैं कह रहा हूं, आप अकेले होके हजारों पर भारी पड़ जाओ, ये काम। डरो मत, डरो मत, किससे डरना है? आखिर मौत तो आनी है ना आगे पीछे। ये अमर पट्टो लेना है, अमर पट्टो, अमर पट्टो उपरांत निकाल है। Do you have such a document which can make you immortal? ऐसा तो नहीं है ना? तो फिर किससे डरते हो? डरना होता तो मौत से डरते, लेकिन वो तो सत्य है, तो फिर इसके बाद किससे डरना है? डरना है क्या? नहीं डरे, जब आप सत्य हैं, किसी से नहीं डरने की जरूरत है, हम आपके साथ हैं। अभी हर्बर में पैर रखने की जगह नहीं होती। There would not be space for putting the foot here in the Harbour village. हर्बर में पैर रखने की जगह नहीं होती। इतने साथी वहां प्रतापगढ़ जिले से तैयार हो रहे थे। यहाँ पर फौजी भाई रतन जी ये बोल रहे हैं, ओम प्रकाश जी ये बोल रहे हैं कि हम बड़ी सादरी विधानसभा, छोटी सादरी और धमोतर से हमारे इतने भाई आने के लिए तैयार हो गए। इन्होंने रोका उनको, गाड़ियां बुक हो गई, 20-20 गाड़ियां बुक होने के बाद भी इन्होंने मना किया, नहीं हमें जानी दो, पहले हम प्यार से समझाते हैं। समझ रहे हो? ये शासन प्रशासन की गलती की वजह से ऐसा लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जो सवाल उठा है, ये शासन और प्रशासन दोनों जिम्मेदार हैं। हमारा इतिहास को जानो, हमारा इतिहास इस देश की धरती का सबसे बड़ा इतिहास है, महान इतिहास है। आप जानो उसको, आप उसकी संतानें हो। डरने की जरूरत नहीं, डर कर भागने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है और लड़ना पड़ेगा। अब क्यों भिल प्रदेश चाहिए? यूट्यूबर साथी आप टेलीकास्ट कर रहे हैं, सरकार भी सुन रही है। मैं सरकार को मैसेज देना चाहता हूं। आप कह रहे थे भिल प्रदेश राज्य क्यों बनना चाहिए?
ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल प्रदेश इसलिए बनना चाहिए कि यहाँ के कुछ असामाजिक तत्व लोग हैं जो महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों के बोर्ड में भी गाड़ने दे रहे हैं। इस वजह से बिल प्रदेश बनना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर वी हैव नो राइट फॉर द इक्वालिटी, हमें बराबरी का अधिकार नहीं है, इसलिए बिल प्रदेश बनना चाहिए। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? और आप भी यहाँ से कसम खा के उठो, हम भील प्रदेश के लिए लड़ेंगे, भील प्रदेश के लिए पढ़ेंगे, भील प्रदेश के लिए काम करेंगे। जो भी करेंगे वो किसके लिए करोगे? भील प्रदेश के लिए। और शासन प्रशासन हमारे प्रतापगढ़ के अंदर भी उधर भी इस तरह से चल रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे उफान पर आएगा और इतना उफान पर आएगा कि शासन प्रशासन संभाल नहीं पाएगा। हम पीछे हटने वाले नहीं। और ये भी सुन लीजिए कि ये हर वर्ग का रिश्ता हमारे आदिवासी होने से नहीं है कि यार ये आदिवासी हैं आ गए हैं। हर वर्ग का रिश्ता हमारे सबसे ज्यादा रिश्तेदार हर वर्ग में है प्रतापगढ़ के। ये रिश्तेदार है, आप भूल जाना, आदिवासी आदिवासी बोलना भूल जाना, पूछना भूल जाना, ये हमारे रिश्तेदार हैं। अब रिश्तेदार रिश्तेदार की मदद में आएगा कि नहीं आएगा? बोला आपकी रिश्तेदारी है कि नहीं प्रतापगढ़ जिले में? ये बात कितने लोगों की रिश्तेदारी है, ये रिश्तेदारी देख लेना, ये सारे हमारे रिश्तेदार हैं और सर्टिफिकेट मांगते हो हमारे से। तो बोर्ड को लगेगा और वही लगेगा, बोर्ड लगेगा और वही लगेगा। रूढ़िगत जो ग्राम सभा है, कश्मीरी लोग के अनुसार प्रस्ताव लिया जाएगा, तुम्हारे जो शासन प्रशासन उसको भेजा जाएगा और उसके बाद कुछ होता है तो ये शासन प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। और मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करना चाहूंगा, आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग टू द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, जिस व्यक्ति ने पूजा भील की लात मारी है, पूजा भील की लात मारी है, उस व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार करे, ये हम कहना चाहते हैं। हमारा महापुरुष का अपमान तो हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे, किसी की मदद पर नहीं करेंगे। वो वीडियो पूरे भील प्रदेश वासियों ने देखा है और हमारे आदिवासी समाज में एक परंपरा है, वो परंपरा खतरनाक है। आप सोच रहे होंगे कि धारादार हथियार लेके आ जाएंगे, लठ लेके आएंगे, हमारे को इतना करने की जरूरत नहीं। हमारा एक हर्राप जानो, हर्राप लागी जाएगा ना, कुछ छोड़ने वाला नहीं। ये आदिवासी की परंपरा नहीं है। जो पापी होता है, जो गलत होता है, जो नियम के खिलाफ काम करता है, ये पूरी आदिवासी समाज उसको हराप देता है और वो हराप है, वो खतरनाक होता है, उसके बाद कुछ होगा नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं, जिस भी व्यक्ति ने जाने अनजाने में महापुरुष की ठेस पहुंचाई है, आदिवासी समुदाय को ठेस पहुंचाई है, इस देश प्रेमियों को ठेस पहुंचाई है, तो एक बार माफी मांगे। हमारा दिल इतना बड़ा है, हम जातिवाद नहीं करते हैं, हम जातिवाद नहीं करते हैं, हम सभी लोगों को साथ में लेके चलने वाले लोग हैं। इसलिए आप और यहाँ इस गांव के अंदर दूसरे सारे वर्ग के समाजजनों से ये कहना चाहूंगा, इफ यू आर लिसनिंग मी, देन यू शुड लिसन मी। यदि मुझे आप सुन रहे हो, सारे समाज के लोगों को, कि आप सम्मानीय और आदरणीय यहाँ के समाजजन हैं, दूसरे समाज के, आपसे भी निवेदन कर रहा हूं
कि आप अगर संविधान के अंदर विश्वास करते हो, आप लोकतंत्र के अंदर विश्वास करते हो और आप महापुरुषों का सम्मान करते हो, तो ऐसे व्यक्ति से माफी मंगवाए। जो गलत है, गलत का साथ कभी नहीं दे। ये बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। बातें बहुत हैं, आई हैव टू गो अहेड, मुझे जाना भी है। और हमारे राष्ट्रीय संयोजक, पूर्व राष्ट्रीय संयोजक, क्योंकि उनकी जो पोजीशन है, पूर्व राष्ट्रीय संयोजक की जो पोजीशन है वो बहुत जबरदस्त है। बाकी चीजें मैं मानता हूँ गौण है, रमेश मैडा बिल्कुल वो बाकी चीजें गौण है, लेकिन जो चीज है वो राष्ट्रीय संयोजक वही सब कुछ है। तो आप उनको सुनोगे और निश्चित रूप से आपको समाधान देके राष्ट्रीय संयोजक विदा लेंगे। जय जोहार, जय आदिवासी, जय फिर प्रदेश।